हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जिसकी भी प्रॉब्लम है वो आज कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं, सवाल तो हमको बहुत सारे करने हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं पहले हम वो लिख लेते हैं कि एलसीएम और एक है एचसीएफ। बहुत बार नाम आएंगे इनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो पहली बात तो ये, इसको हिंदी में ज़्यादातर बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम आता है लेसे, शॉर्ट में बोलते हैं इनको। इंग्लिश में भी ये एलसीएम ही लिखा आएगा ज़्यादातर, इसका पूरा नाम कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। या तो हमको पूछेगा कि इसका एलसीएम बताओ, या फिर किसी संख्या के लिए पूछेगा कि इन संख्याओं का लेसे बताओ। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म है एचसीएफ। तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें भी इसी तरह देगा कि दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, कि इन संख्याओं का एचसीएफ बताओ, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में मैसे। तो लेसे और मैसे या फिर एलसीएम और एचसीएफ, क्या तरीका होता है इनको निकालने का। पहली बात तो इनके नाम क्या हैं पूरे वो लिख लेते हैं, हालांकि नाम कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इनके पूरा नाम है। एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मेन काम क्या है, हमको संख्याओं का लेसे और मैसे कैसे निकालते हैं वो हमको निकालना सीखना है, कि चाहे वो एलसीएम और एचसीएफ लिख के दे, चाहे वो लेसे और मैसे लिख के दे। ठीक है, तो वो संख्याओं का लेसे और मैसे कैसे निकालते हैं या एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक, मान लो दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 12 और एक संख्या है 15। ये दो संख्याएं हैं कि इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो तरीका क्या है, पहले हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको बनाना पड़ता है ये वाला निशान, ये निशान बनाएंगे। एक बार फैक्टर करने हैं हमको 12 के और एक बार फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर करने 12 के और फैक्टर करने हैं 15 के। इन दोनों के गुणनखंड करेंगे या फैक्टर करेंगे, उसके बाद में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हमको देखना है, छोटी से छोटी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। 12 के गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसका 12 में भाग जा सके पूरा पूरा। तो सबसे छोटी संख्या एक का तो भाग सब में ही जाता है, एक के अलावा जो सेकंड जो हमारी संख्या है वो है 2। तो क्या 2 के पहाड़े में आता है 12? तो आता है, तो 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो हम 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसका इस संख्या में भाग चला जाए, उस संख्या में भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा उसको हम नीचे लिख देंगे। अब 6 बार भाग गया, अब यहाँ पे फैक्टर कंप्लीट नहीं हुए, क्या करना है, वापस से हम लाइन खींच देंगे कि अब हमको 6 के फैक्टर करने हैं। तो क्या करेंगे, फिर वही सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे जिसका 6 में भाग जा सके। तो 6 में भाग, वापस से 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग क्योंकि 6 में भी चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार, 3 बार। अब 3 आ गया, 3 में भी भाग देना है हमको, वही सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। अब 2 का भाग तो जाता नहीं है 3 में, लेकिन किसका जाएगा, 3 का। तो 3 का भाग 3 में जा सकता है, तो 3 का भाग चला जाएगा 3 में। ये 12 के फैक्टर हो गए। अब अगली जो संख्या है वो है 15। सेम इसी पैटर्न से करना है, 15 में भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग जाएगा क्या 15 में, तो 15 के 2 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं आता है,
तो 15 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में। तो अगली जो संख्या है वो हमारी 3, तो 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 बार गया। अब 5 में भाग देंगे तो 5 में भाग जाएगा सिर्फ 5 बार। तो ये फैक्टर हो गए 12 के और 15 के, यानी कि 12 और 15 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। जब अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 12 तथा 15 के अभाज्य गुणनखंड, इन अभाज्य गुणनखंडों को हमको लिखना है। लिखेंगे कैसे? 12 बराबर और 15 बराबर। जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उन संख्याओं को इसके सामने लिखना है। कैसे? कि 2 गुणा 2 गुणा 3, क्या करके? गुणा का निशान लगा के हमको जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है वो सारी संख्याएं हमको लिखनी है। ऐसे ही हम 15 की लिख देंगे तो 3 गुणा 5, ठीक, 3 गुणा 5, ठीक है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, लेकिन हमको निकालना क्या है? HCF और LCM। ये 2 चीज़ें निकालनी है हमको, HCF और LCM। पहले हम हमेशा HCF ही निकालेंगे। क्यों? वो देखो, HCF क्या होता है? जो दोनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या दोनों में आ रही है कॉमन, जो संख्या दोनों गुणनखंडों में आ रही है वो संख्या होती है HCF। तो कौन सी संख्या है? देखो, 2 इसके पास है, यहाँ नहीं है, फिर दूसरी बार भी 2 इसके पास नहीं है, लेकिन 3 यहाँ भी है और 3, तो जो संख्या दोनों के पास कॉमन होगी उस संख्या पे हम गोला लगा देंगे और ये संख्या हो जाएगी हमारी HCF, ठीक है। अब LCM निकालने का क्या तरीका है? इसके लिए क्या करेंगे? जो हमारा HCF में आंसर आया है उसको हमको ऐसे कैसे लिखना है, तो जो HCF में आया वो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो गुणनखंड लिखे हुए थे उनमें जो गोले के बाहर जो संख्याएं बच गई वो सारी संख्याओं को हमको इसके साथ लिखना है गुणा का निशान लगा के। तो क्या बच गई? 2, ये वाला 2 और ये 5, गुणा करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60। तो HCF तो आ गया 3 और LCM आ गया इसका 60। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका, नंबर 2। 2 संख्याएं हैं 60 तथा 72। ये 2 संख्याएं हैं, वही LCM और HCF निकालना है। LCM और HCF निकालने के लिए पहले हमको करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले हम 60 के कर लेते हैं। 60 के गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और 0 में भाग 0 बार, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे 30 में, 2 एकम 2, 1 बचा, ये 10 रह गए, तो 2 पंजे 10 भाग दे सकते हैं। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15 और फिर 5 का भाग देंगे, 5 में 1 बार, ठीक है। इस तरह 60 के गुणनखंड हो गए। अब हमको 72 के गुणनखंड करने हैं। वही 2 का भाग देंगे, 2 3 6, फिर 1 इधर, 2 6 के 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, ये 9 बार पे आता है 2 के पहाड़े में, फिर 3 का देंगे क्योंकि अब 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का 3 बार और फिर 3 में 3 का 1 बार। वही सेम पैटर्न है, इनको ऐसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 72 को भी लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो कॉमन है उस पर गोला लगा देंगे। देखो, एक तो 2, ये वाला 2 बार आया और एक 3, तो HCF ये 2, ये वाला 2 और 3, ये तो हो गया HCF। 2 दूना 4 और 4 3 12। अब हमको लिखना है LCM।
तो जो HCF में आंसर आया है पहले वो लिखना है, उसके बाद में जो बच गया, यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ पे बचा 2 और बचा 3। तो अब इनको गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 60 को 2 से किया 120, इस तरह भी लिख सकते हैं। 12 पंजे 60, फिर 60 को यहाँ से 2 दिया 6, इन दोनों को आपस में कर दिया, इन दोनों को आपस में कर दिया गुणा। और अब इसको करेंगे तो 6 को 6 से 36, ये आ गया 360। तो ये हो गए इनके एलसीएम, और बाद में तो गुणा ही करना है, मेन इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं।